हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम वही सीरीज लेके आए हैं जो हमने कंटिन्यू की थी बच्चों, JEE पूर्वोत्तम सीरीज। जो बच्चे न्यू है खास उनके लिए समझ लीजिए कि JEE पूर्वोत्तम सीरीज है क्या। तो एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम जेई के मेंस के लेटेस्ट जेई क्वेश्चन लेने वाले बच्चों, ठीक है ना, जिससे आपकी अपकमिंग एग्जाम में हेल्प होंगी और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस 2025 में 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल बिना देरी करे इस वीडियो को हम चालू करते हैं। जो बच्चे नए हैं वो पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे जो वीडियोस है बच्चों वो आपको आते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हम PYQ सीरीज देखने वाले बच्चों, ठीक है। जो बच्चों ने PYQ सीरीज देखने से पहले जो बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन नहीं किए उनके लिए मैंने गुरुजी मंत्र जो है उसकी वीडियो बना चुका हूँ बच्चों, जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो उस वीडियो में दिया गया है। तो आप गुरुजी मंत्र से सर्च करते हुए उसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, और इस वीडियो की एक और खासियत है कि इसमें जो आपकी क्वेश्चंस रहेंगे उसकी PDF जो रहेंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, 8 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोलता है? इफ sin x इज इक्वल टू -3/5 वेयर x इज बिलोंग टू दी पाई से लेकर 3π/2 तक, देन 80 tan स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू क्या रहेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आप इसको वीडियो को स्टॉप करते हुए आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। जो नहीं आया तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था देखिए, पहले तो आप डायरेक्टली डायग्राम बना लेंगे। देखो अपोजिट साइड 3 दी है, हाइपोटेन्यूज हम इसको 5 मान लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका हो जाए बच्चों 4, अगर ये एंगल आपका x है तो, ठीक है। तो बताइए sin x की वैल्यू कितनी दी थी? -3/5। बताओ cos x की वैल्यू कितनी दी रहेंगी? एडजस्टेड अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी होंगी? -4/5। और उसी हिसाब से tan x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3/4। ओके, वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो tan हमेशा पॉजिटिव होता है, अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से भी पॉजिटिव होता है। सर cos की वैल्यू माइनस क्यों लिखिए? क्योंकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है एंगल, इसका मतलब वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में cos और रिमेनिंग जो भी रहते हैं सिवाय tan और cot के बाकी सब क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव होते हैं। तो चलिए आपके पास वैल्यू आएगी बच्चों, बस पुट दी वैल्यू एंड गेट द आंसर। बताओ tan की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर माइनस 4/5 हमने बना दिए, बस हो गया। 80 इंटू 3 का स्क्वायर 9/16 प्लस 4/5। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। कैसे करेंगे? 80 इंटू, बताइए कर लिया कैलकुलेशन, आंसर आ गया बच्चों 9 4 45 प्लस 16 4 64 अपॉन में ये हो जाए 16 5 80 गेट कैंसल, 45 प्लस 69 109। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो हमेशा एक बात याद रखिए, क्वेश्चंस में हमेशा पेपर में हमेशा एक बात याद रखना है आपको कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। तो हमें जो इजी क्वेश्चंस थे उससे पहले सॉल्व करना है बच्चों, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो बढ़ेगा और फिर हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सब लोगों ने डाउन कर लिए होंगे, सबने सॉल्व कर लिए होंगे, सबने आंसर मैच कर लिए होंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। 5 अप्रैल का क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था सर, लिटरली जेई का क्वेश्चन कभी कभी लगता है कि सर इतना इजी हो कैसे, क्या हो गया, है ना। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो है देखो बच्चों वो है 5 अप्रैल 2024 का, सेम 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन बताया गया है कि सपोज थीटा बिलोंग टू दी 0 to π/4, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, इज अ सॉल्यूशंस ऑफ, किसका सॉल्यूशन देखो,
4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 1, देन cos थीटा इज इक्वल टू, अतः क्या करा हुआ देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे ऑप्शन बहुत ही प्यारे हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। बहुत बार याद रखिए क्वेश्चन जो रहता है अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शंस क्या है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। तो जैसे ऑप्शन दिए हैं आपको मॉडिफाइड कर लीजिए और उसी पैटर्न में लिख दीजिए। ओके रे बाबा, है ना। तो चलिए देखिए यहां तक हमारा हो गया बच्चों। क्वेश्चन देखिए 5 अप्रैल का क्वेश्चन से आपको समझ में आऊंगा कि क्वेश्चन दिया है हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो कॉस वाले टर्म को हमें इक्वेशन जो है उसको कॉस वाले फॉर्मेट में बनाना है। तो सभी बच्चे फिर से बता रहा हूँ, स्टॉप करेंगे वीडियो को और सॉल्व करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे कि देखेंगे आपका सोल्यूशन और यहाँ का सोल्यूशन सेम आया या नहीं आया। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत ही कंसेप्ट है। 4 cos थीटा, इस 1 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ -1 हो जाएगा। 3 sin थीटा को शिफ्ट कर लेता हूँ 3 sin थीटा हो जाएगा। स्कोरिंग ऑन दी बोथ साइड कर लेता हूँ। तो बताइए क्या करेंगे फिर सर 16 ना cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 8 cos थीटा, स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। 3 का स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा। मगर आपको क्वेश्चन क्या में चाहिए सर कॉस में चाहिए, तो बस फिर इसको हम क्या करेंगे बच्चों कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल सा है 9 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 16 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस -8 cos थीटा प्लस 1, तो प्लस 9 हो गया और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। -9 cos स्क्वायर थीटा जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो +9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16, देयरफॉर कितना आंसर है आपका ये 25 cos स्क्वायर थीटा। ओके -8 cos थीटा प्लस 9 है, इस साइड जाके क्या हो बच्चों -9 और प्लस 8, तो कहता -8 इज इक्वल टू 0। अब आपको आता है कैसे, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़े होंगे फॉर्मूला मेथड, तो उसका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो बताइए क्या आंसर आएगा डायरेक्टली, cos थीटा इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट ऑफ दी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 25 इंटू -8 अपॉन में 2 इंटू 25। मेरे हिसाब से 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। यहाँ से आपका 16 का स्क्वायर रूट यानी कितना हो गया 4, बाहर निकल जाएंगे बच्चों 8, हम बोलेंगे प्लस माइनस रूट ऑफ दी, बाहर 4 निकल गया, बचा यहाँ पे कितना होगा 16 4 ज़ा, बचा यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाए यहाँ पे 4 और 5 कितना हो गया 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे 2 बचा 2 इंटू 5 50, ये आपका 50 हो गया बच्चों अपॉन में 2 इंटू 25। तो 2 से इधर डिवाइड कर लीजिए, बता दीजिए आंसर क्या है बच्चों हमारा कि cos थीटा इज इक्वल टू, देख लीजिए अच्छे से कैलकुलेशन आपको करना है। ओके तो देख लीजिए बच्चों, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 4 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ दी 54 अपॉन में 25। रूट ऑफ दी 54 का मतलब कितना हो जाता है, सभी बच्चों को पता है कि सर ये 4 हो जाएगा प्लस माइनस 2 9 6 ज़ा 54 रूट 9 इज नथिंग बट 3, तो ये हो जाएगा बच्चों इंटू 3 हो जाएगा 3 रूट 6 अपॉन में 25। यहाँ पे आपका प्लस और माइनस सर कौन सा लेना है, माइनस लेना नहीं है क्योंकि माइनस से वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएंगी 3 × 6 और निगेटिव में लेस देन नेगेटिव -1 से छोटी वैल्यू आ जाएंगी बच्चों, इसलिए हम इसको यूज करेंगे 4 प्लस 6 रूट 6 अपॉन में 25। क्यों अगर माइनस यूज करेंगे तो थोड़ा सा देख लेना क्यों माइनस यूज नहीं कर सकते, उसके पीछे आप लोग रीजन खुद ही देख लेना। ओके क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए, अगर माइनस पुट करेंगे तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा रहता है यानी cos थीटा होता है पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव यूज नहीं करेंगे। ओके तो सर ये हो गया आपका cos थीटा का आंसर। अब सर यहाँ तो हम आ गए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है यानी कोई भी जो ऑप्शन है आपके पास में, किसी भी ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शंस नहीं है, फिर सर क्या करें, फिर रखेंगे थोड़ा सा संयम, धैर्य रखेंगे बच्चों। कैसे धैर्य रखेंगे, आपको चेक करना होगा कि ये जो आपका आंसर आया है ये किसके आंसर से मैच करता है। तो आप लोग इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए सब में जनरली हमको ये दिख रहा है 3 रूट 6 माइनस 2 और एक जगह दिख रहा है 3 रूट 6 प्लस 2।
अगर आप 3√6 -2 या फिर +2 से किसी से अगर आप ऑप्शन चेक करना चाहते हो तो आप लोग चेक कर सकते हो। इसको मान लीजिए कोई भी आप ऑप्शन उठा लीजिए, ठीक है। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, ये वाली पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो यानी इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, कॉन्जुगेट से यानी 3√6 + 2 3√6 + 2 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे में आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √6 का स्क्वायर सॉरी 6, तो 9 6 = 54 -4 इज नथिंग बट 50, √50 नीचे आ जाएगा और वहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 कॉमन निकल के 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 × 3 6 √6 + 4। तो ऑप्शन आपका कौन सा है बच्चों, यहाँ पे डी है। थोड़ा बहुत आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, यानी आपका इसका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके आपके आंसर के साथ में जो मैच करेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि आपका यहाँ पर बच्चों डी है। ठीक है, थोड़ा देखना है, चलना है, समझना है किस तरह से इसको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बिल्कुल बच्चों ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करते रहेंगे। जितना भी आपका हुआ है याद रखिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो आप लोग रिवाइज करते चलिए, आपकी खुद की शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिए, जिससे आपको सॉल्व करने में अगर मान लीजिए कोई नया टॉपिक आता है या फिर नया पॉइंट्स आता है या फिर नया फॉर्मूला आता है, तो जो आपकी फॉर्मूला लिस्ट है जो आपकी है उसके अंदर वो फॉर्मूले को ऐड करते चलिए। ठीक है, फिलहाल तो बेसिक ही क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो देखिए आगे बढ़ते सर, क्वेश्चन नंबर एक और देखते बच्चों, हमारा वो है 31 जनवरी 2024 का। देखिए 31 जनवरी 2024 क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, क्या देखिए, e की पावर sin x -2 e की पावर -sin x = 2 इज डन हो गया। ऑप्शन देखिए क्या है बच्चों, 0 1 2 एंड 4। सेम चीज सॉल्व करना है आपको, ठीक है। स्टॉप करिए वीडियो को और एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करते वक्त एक हिंट दे देता हूं कि यहाँ पे आप लोग बहुत सारे बच्चों लगता है कि सर AM GM अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई मत करिए क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। तो सर फिर क्या करें, मैं बोलूँगा आपको, बच्चों हमने पढ़े हैं एक फॉर्मूला, a की पावर में -m का मतलब क्या होता है, 1/e⁻m। वैसे अगर मैं e की पावर sin x को मान लेता हूँ, पुट करता हूँ e⁻sin x = t बोलो m बोलो आपकी मर्जी है, मैं मान लेता हूँ फिलहाल m। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/, अब ये समझना, e की पावर में -1 रहता है तो वो होता है 1/e, इस तरह से है ना। पावर में माइनस रहा तो 1/, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करने से क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा सर m -2, ये आपका हो जाएगा बच्चों 1/m, दैट इज 2/m = 2। थोड़ा समझना है अच्छे से, पावर माइनस से यानी 1/e⁻sin x ये बनेगा। e⁻sin x का आंसर हमारा है, हमने पुट करे है m, तो वहां पे हम m को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते, m से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा, m का स्क्वायर -2 = 2m का स्क्वायर, m का स्क्वायर -2m का स्क्वायर -2 = 0। सिमिलरली फिर फॉर्मूला मेथड अप्लाई कर लीजिए। अब तो बच्चे बहुत होशियार है ना, सर फॉर्मूला मेथड का यूज तो बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल आएगा ही ना। ओके, इसको आप लोग बना सकते हो बच्चों। m का आंसर क्या है बच्चों, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा m = 2 ± √2 का स्क्वायर 4 × 1 × -2/2 × 1। तो ये होगा आपका 2 ± √, 4 2 8 8 4 8 + 4 12, तो 4 इज 12, तो ये हो जाएगा आपका 2√3/2। तो सेम चीज आएंगे बच्चों, e की पावर sin x है। याद रखना जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज होता है पॉजिटिव। e की पावर x आप कुछ भी लेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि रेंज जो है e की पावर x के आपको सबको बताना चाहिए कि वो पॉजिटिव है करके, नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको हम लेंगे क्या, नहीं, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हम लेंगे बस पॉजिटिव वाला पोर्शंस, याद रखना है चीज़। हाँ,
2 से 2 गेट कैंसिल हो जाए बच्चों, हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 ई की पावर में साइन एक्स। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग की प्रॉपर्टी बच्चों, अगर ई इस साइड है, जब इस साइड जाएगा तो लॉग के बेस में आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस रूट 3। 1 प्लस रूट 3 की वैल्यू कितनी है, तो सभी को पता होना चाहिए 1 प्लस रूट 3 की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 और 1, इसका आंसर आएगा नियर अबाउट 2.73। कितना है बच्चों 2.73, और जो ई की वैल्यू है 2.73 से छोटी आती है, सभी को पता है, तो 2.71 के करीब करीब ई होता है, इसका आंसर आ रहा है 2.73। तो बड़ा कौन है 2.73 बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लीजिए टेबल में अगर हमारे ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाए तो आपका आंसर 1 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब ये जो आंसर आपका आने वाला है ये ग्रेटर देन 1 आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्लस रूट 3 की वैल्यू होती है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, 1.73 प्लस 1 2.73, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो लॉग ऑफ द बेस में ई, ये आपका आंसर आएगा 2.73 करीब करीब ये आपका आंसर आएगा। तो ये वैल्यू ई से बड़ी है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो आपका जो इसकी वैल्यू का इसका आंसर जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा। अगर आपका आंसर 1 से बड़ा आता है सर, तो ऑब्वियसली बात है सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 1 से अगर आंसर आपका बड़ा आता है तो सर वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। कैसी गड़बड़ हो जाती है कि सर वहाँ पे हम डायरेक्टली पुट वहाँ पे इसका आंसर जो रहेगा वो 1 से बड़ा आ गया, इसका मतलब, मगर साइन एक्स में तो प्रॉब्लम है सर, क्या कि साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में लॉग करती, 1 से बड़ी आती है क्या, नहीं आती है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है बच्चों, साइन एक्स क्या आएगा हमारा नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए हमारे 0, नंबर ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो बच्चों 0। क्यों कि कोई भी हमारी साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है बच्चों, नहीं आती है, और इसका आंसर कितना होगा ग्रेटर देन 1, यानी साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई, तो पॉसिबल है कि ये नहीं है। तो छोटी छोटी बातें होती है, ध्यान रखना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपकी नोट्स भी देख लीजिए कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ओके, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। चल ठीक है, देखते चलिए, सॉल्व करते चलिए, खुद से बनाना है क्वेश्चंस को, समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज बहुत बार आता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, प्लस कब यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे, वहाँ पे देखना है, क्योंकि याद रखिए जैसे कि ई की पावर में 4x, ई की पावर x का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, याद रखना, 0 से लेके इन्फिनिटी। ओके, तो इसके बाद का क्वेश्चंस, ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या है सर, वह है आपका क्वेश्चन, देखिए क्या है, फॉर अल्फा कॉमा बीटा belong to the 0 to pi by 2 let 3 sin alpha plus beta is equal to 2 sin of the alpha minus beta and a real number k be such that tan alpha is equal to k times tan beta, then the value of k is equal to, सॉल्व करना चालू कर दीजिए बच्चों। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस आपको यहां पर आया है। तो देखिए कंसेप्ट, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए ये आपका क्वेश्चन बच्चों 30 जनवरी 2024 है, 30 जैन 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। देखिए अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में, 3 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। हमें क्या दिखता है, हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिखता है, कौन सा फॉर्मूला सर, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो दिखता है वो लगा दीजिए, अप्लाई कर लीजिए। तो चलिए समझते चलिए, स्टे तक रहिए, लास्ट एंडिंग तक रुकना है आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिए। तो 3 साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा 2 टाइम्स, सेम चीज बताओ, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, हो गया। फिर सेम 3 साइन अल्फा कॉस बीटा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 3 साइन अल्फा कॉस बीटा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, इस साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाए बताओ, 3 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस 3 कॉस अल्फा
3 cos अल्फा साइन बीटा, ये आपका क्या है -2 है, इस साइड जाने के बाद कितना हो जाएगा +2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0। अब कितना होगा ये, यहाँ पे आंसर आएगा साइन अल्फा cos बीटा +5 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट कर लेते इधर, कितना है बताओ, साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू -5 cos अल्फा साइन बीटा। हाँ सर है, पर हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है tan अल्फा, tan यानी क्या होता है, साइन अपॉन में cos होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करेंगे सर, साइन अल्फा तो है, इस cos अल्फा को इधर लेके आ जाइए, तो साइन अल्फा अपॉन में cos अल्फा इज इक्वल टू -5 है, क्या हो जाएगा साइन बीटा अपॉन में cos बीटा, इस cos बीटा को इस साइड शिफ्ट कर लीजिए, क्या आंसर आ गया। हाँ सर आंसर तो लग रहा है आ गया, बिल्कुल आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू -5 tan बीटा। अब बताओ कंपेयर करो, k की वैल्यू क्या होंगी, -5 होंगी, हो गया। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चन बच्चों, समझना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खुद से बनाइए क्वेश्चंस, बना सकते हो आप लोग, कर सकते हो, उम्मीद रखिए। और ये सीरीज जो मैं ले रहा हूँ बच्चों, इस सीरीज पे स्टे करिए, लास्ट एंडिंग तक इस सीरीज पे रहिए, तो आपको और समझ में आएगा कि हमको किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और किस तरह से हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए बिना देरी करे एक बार देख लीजिए इसको। ओके क्लियर है, तो चलिए अगर कोई समझ में नहीं आता तो आपको बताना है, उसको मैं इसकी जो PDF है वो आपके डिस्क्रिप्शन में तो है ही है। ओके, तो सॉल्यूशन वहाँ से भी एक बार आप लोग देख सकते हो। अब कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो फिर मुझे मैसेज कर देना। ओके, तो चलिए बच्चों चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। क्वेश्चन है 27 जनवरी का, ये थोड़ा क्वेश्चन जबरदस्त है। देखिए लेट द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सच दैट द इक्वेशन कौन सा इक्वेशन देखिए, cos 2x plus a sin x is equal to 2a minus 7 has a solutions b p comma q and r is equal to tan 9 degree, tan 27 degree, 1 upon cot 63 degree and tan 81 degree। ओके, यहाँ पे देखेंगे देन पी क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में समझिए क्या दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज दी नहीं गई है, यहाँ पे 2-3 चीजें आपको फाइंड आउट करना है। पहली चीज क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास एक इक्वेशन है जिसे हमें उस इक्वेशन को ए के फॉर्मेट में बनाना है और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरी चीज कि वो निकलने के बाद में उसकी वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को पी और क्यू के साथ में, उससे हमारा पी और क्यू निकल जाएगा। और सर आर क्या है, तो आर आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, इससे हमारा आर निकलेगा। तो हमें पहले पी निकलेगा, क्यू निकलेगा और आर निकलेगा, बाद में इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे पी क्यू आर में, आपका इक्वेशन निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते लेंदी, कुछ क्वेश्चन होते बेसिक्स, है ना, तो ये थोड़ा सा लेंदी आपका जा सकता है, पर देखना है सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पहले तो sin 2x है, यहाँ पे sin x है, किसी भी एक फॉर्मेट में आप इसको बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है आपका, कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है सर हमारा cos स्क्वायर x माइनस sin का स्क्वायर x, एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कौन सा कब अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन के अंदर sin x है तो हम साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा सर आएगा, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो अप्लाई कर लीजिए बच्चों बिना देरी करे। ओके, तो कितना है बताओ, 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर x प्लस a साइन x इज इक्वल टू 2a माइनस 7।
लेके चले जाइए, लेके चले जाइए। बताइए, ये इस साइड चलेगा, इसको इस साइड लेके आ जाते तो कितना हो जाएगा, a sin x माइनस 2a इस साइड चले गया, 2 sin का स्क्वायर x, 1 इस साइड गया तो -1 हो गया, -7 ऑलरेडी था तो कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2 कॉमन, साइन का स्क्वायर x -4 तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा बच्चों साइन x -2 साइन x +2। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों a कॉमन साइन x -2। तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रही होंगी आपकी बात कि ये और ये खत्म। a इज इक्वल टू क्या बचा, a इज इक्वल टू बचा 2 टाइम्स साइन x +2। अब मुझे इसकी चाहिए रेंज, कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको यहाँ पे साइन x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करना है। तो सभी को पता है a जो हमारा मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, अगर मैं बात करूँ साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी थी बच्चों, -1 होती है, तो आप यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 × 2 2 है ना, ओके। और a मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताइए, तो 2 इंटू मैक्सिमम वैल्यू साइन x की होती है 1, तो 1 + 2 = 3, 3 2 = 6। यानी आप इसको कंपेयर कर सकते हो, a इज बिलोंग टू दी 2 से लेके 6 तक आपका आंसर आएगा, जिसका आंसर हम बोल सकते हैं p, q है। देयरफॉर p = 2 एंड q = 6। ध्यान रखिए चीज को, हो गया, ध्यान रखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है ना। अभी हमारा p और q निकल चुका है, अब आपको क्या करना है बच्चों, r को सॉल्व करना है। थोड़ा फास्ट चलते, r = बताइए tan 9 डिग्री दिया है, हाँ सर दिया है, लिख देते। आपको समझना चाहिए कि जो tan 81 होता है उसे हम tan 90 - 9 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। 81 इज नथिंग बट 90 - 9 होता है, लिख दिए। tan 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हमारा यहाँ पे। इसको हम क्या लिख सकते हो बच्चों, cot ऑफ दी 9 डिग्री। सेम यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारा tan ऑफ दी 27 डिग्री, और ये माइनस हो जाएगा 1/cot यानी tan 63 इज नथिंग बट -cot आपका हो जाएगा बच्चों 27 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर हमारा हो जाएगा। फिर r इज इक्वल टू tan यानी क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ दी 9 डिग्री अपॉन में cos ऑफ दी 9 डिग्री प्लस cos ऑफ दी 9 डिग्री अपॉन में साइन ऑफ दी 9 डिग्री, ओके माइनस कॉमन निकल गया, साइन ऑफ दी 27 डिग्री अपॉन में cos ऑफ दी 27 डिग्री, फिर प्लस cos ऑफ दी 27 डिग्री अपॉन में साइन ऑफ दी 27 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का स्क्वायर 9 डिग्री cos स्क्वायर 9 डिग्री इज इक्वल टू 1, इस तरह से आएगा बच्चों, अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन 9 डिग्री और ये आ जाएगा cos 9 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस है, वो आ जाएगा 1/sin ऑफ दी 27 डिग्री एंड cos ऑफ दी 27 डिग्री। फिर यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला यूज में आने वाला है, वो है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों, देखो मैंने ये फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। ओके ओके, स्पेस की कमी है, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, हमारा एक का आंसर तो आ चुका है, याद रखना 2,6 हमारा आंसर को याद रखना बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा फॉर्मूला बता देता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा सर साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री का वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 18 डिग्री अपॉन 2। ये फॉर्मूला याद रखना, शायद सभी को पता होगा, नहीं है तो पता कर लो। ओके, तो चलिए इसका फॉर्मूला बताओ कितना आ जाएगा हमारा, आर का आंसर कितना हो जाएगा बताइए। तो आर का आंसर हो जाएगा सर 1 अपॉन में साइन ऑफ दी 18 डिग्री अपॉन में 2, 1 अपॉन में साइन ऑफ दी 54 डिग्री अपॉन में 2, 2 पर चलेगा, 2 टाइम्स ऑफ दी साइन ऑफ दी 18 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ दी साइन ऑफ दी 54 डिग्री, 2 कॉमन आ गया, 1 अपॉन में साइन ऑफ दी 18 डिग्री, 1 अपॉन साइन ऑफ दी 54 डिग्री। और साइन ऑफ दी 18 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है, √5 माइनस 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन √5 प्लस 1 अपॉन 4। वैल्यू याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। √4 ऊपर चले गया तो कितना हो गया 2। वैल्यू याद रखना है बच्चों, √5 माइनस 1 4, √5 प्लस 1, आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगी। फिर से 4 कॉमन आ गया, तो फिर से 4 कॉमन आने से कितना हो जाएगा बताइए,
तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, ये हो जाएगा 1/√5, तो इधर हो जाएगा बच्चों हमारा √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन में इसका करेंगे तो 5 माइनस 1, 4 आएगा, 4 टू ज़ा 8, 2 हो जाएगा और √5 गेट कैंसल और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, 2 टू ज़ा 4। तो R का आंसर कितना है बच्चों आपका 4। ये आप कैलकुलेशन खुद ही करना है। आपको R निकल गया, P निकल गया, Q निकल गया, तो बताओ PQR का आंसर कितना हो जाएगा। तो PQR का आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 2 × 6 × 4, 6 4 ज़ा 24, 24 टू ज़ा 48। तो फाइनल आंसर जो है बच्चों हमारा 48 है। तो कुछ क्वेश्चन शॉर्ट, कुछ क्वेश्चन लेंदी। तो वन ऑफ द क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको साइन 18 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, इस तरह से वैल्यू जो आती है बच्चों 22.5 डिग्री, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगी। ओके, तो चलिए यही से इसको हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम इसके सीरीज़ का और पार्ट लेके आएंगे बच्चों। तब तक आप बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।